श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तो इस प्रकार से निमि राजा कर रहे हैं कि हे योगेश्वरों, भगवान श्री कृष्ण यदुकुल में अवतार लेकर के अपने पराक्रम को करेंगे। और ये बताओ कि जो अभक्त हैं, जो आसक्त हैं, उनकी आसक्ति कैसे दूर होगी। आगे चल करके बुद्धा अवतार भी होगा और बुद्ध अवतार के बाद कली के अंत में कली भगवान अवतार लेकर के शुद्ध राजाओं को मारेंगे। हे राजन, एक परमात्मा ऐसे दिव्य अवतारों की कथा अद्भुत है। इनका मात्र श्रवण कीर्तन करने से परमानंद को प्राप्त किया जा सकता है। उसे कभी भी पूर्ण नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान की कथा अनंत है। तो आप मुझे बताइए कि जो योगेश्वर जो अभक्त हैं, उनकी पहचान कैसे होगी, उनके इस संशय को कैसे दूर किया जा सकता है, या इस विषय वासना से वो कैसे मुक्त होंगे, हमें जानना चाहते हैं। तो योगेश्वरों में से जो है चमस, 8वें योगेश्वर चमस ऋषि बोलना शुरू किए। वो कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान नारायण का मुख, भुजा, साधन और चरण में से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रमों का निर्माण हुआ है। और 4 वर्ण भी भगवान से ही पैदा हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। मुख से ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण, और बाहु से क्षत्रिय, साधन से वैश्य और चरणों से शूद्र। तो ये अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने कर्म को करके मुक्त हो सकते हैं संसार से। फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते। इसीलिए आश्रमों वर्णों वालों अपने अपने पिता का भजन करें। परम पिता परमात्मा एक ही है। परमेश्वर ही सबके पिता है, सबके जन्मदाता हैं। पूरा संसार एक ही पिता से उत्पन्न हुआ है, वो है भगवान। तो रुष्ट होते निम्न योनि को प्राप्त होते हैं। जब आप भगवान, जैसे मान लीजिए ये लौकिक पिता जिन्हें हमें आपको धरती पर जन्म दिया है, आप भी जब उनकी आज्ञा का पालन करोगे तो प्रसन्न होते हैं, उनके विमुख काम करोगे तो आपसे रुष्ट होते हैं न। तो ऐसे ये परम पिता का सन्मुख रहना चाहिए, उनका भजन कीर्तन करना चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए, उनके बनाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वही नरक के अधिकारी होते हैं। कितने ऐसे मानव हैं जो कथा से दूर रहते हैं, कथा सुनते ही नहीं। लेकिन राजा का फर्ज है, जिनको राज सत्ता वैभव प्राप्त हुआ है, वो कथा, भगवान की कथा का आयोजन करें और उस कथा में सबको लाएं। विशेषकर जो भगवान की कथा नहीं सुनते, या जो अपने आप को दलित मानते हैं, या पिछड़ा मानते हैं, या सिकुड़े हुए हैं, और स्त्रियों को कथा में ला करके बैठाएं, भगवान की कथा में उनकी बढ़ोतरी कराएं। ये राजा का अधिकार, क्योंकि उनको सत्ता प्राप्त है। तो भगवान की कथा सुनते सुनते उनके मन में जितने विक्षेप हैं, जितनी शंका कुशंकाएं हैं, सब अपने आप मिटने लगती हैं और भगवान की भक्ति में धीरे धीरे उनका मन लग जाता है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर जोड़ूंगा कल। तब तक के लिए जय श्री राम।